अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स बाय रुबीना। आज हम यूनिट नंबर 4 की फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की एक्सरसाइज नंबर 4.2 सॉल्व करेंगे। 4.2 सॉल्व करने से पहले हमें अलजेब्रिक फार्मूलाज को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस को ईज़िली सॉल्व कर सकें। हमारे पास कुछ अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं, उनको हम रिवाइज़ कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट फार्मूला है a+b होल स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का होल का स्क्वायर जब हम लेंगे तो उसे ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह a-b होल का स्क्वायर, तो हमारे पास फार्मूला जब हम इसे ओपन करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड फार्मूला है हमारे पास 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। एक फार्मूला है हमारे पास 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। इसी तरह जब हमारे पास 2 वैल्यूज़ वाले फार्मूले स्क्वायर में आ गए तो अब जो है 3 वैल्यूज़ वाला भी फार्मूला स्क्वायर में आएगा। अब जब हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी गई हों और उनका स्क्वायर दिया हो होल का स्क्वायर, तो हम उसे ओपन कैसे करते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इस तरह ओपन कर लेते हैं हम फार्मूला को। अगर हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो तो हम उसको क्लोज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब एक फार्मूला है हमारे पास 2 वैल्यूज़ का जब क्यूब लिया जाता है तो उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं? a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या फिर आप इसको कर लेंगे 3a स्क्वायर, जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं और दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं। ये है हमारे पास प्लस वाला और ये है माइनस वाला, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर b और आगे आ जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ नेक्स्ट पेज पे हैं, रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब। जब हमारे पास सेपरेट 2 वैल्यूज़ का क्यूब दिया जाता है तो उसको कैसे करते हैं? a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा यूज़ होता है। उसके बाद जब हमें माइनस में क्यूब वाली वैल्यू दी जाती है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हम लिखते हैं a माइनस बी, यहाँ पे प्लस था तो इधर प्लस आया, यहाँ माइनस है तो इधर माइनस आएगा। ठीक है, अब a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जब माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा और जब प्लस होगा तो इधर माइनस आएगा। ठीक है, इसे हमने रिवाइज कर लेना है, पहले हमने 8th क्लास तक अच्छी तरह ये फार्मूलाज किए हुए हैं। उसके बाद हमें एक फार्मूला मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि जब हमें a का भी स्क्वायर दिया जाता है और b का भी, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में। तो ये वो फार्मूलाज हैं जिसके अकॉर्डिंग आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, तो आपने इनको अच्छी तरह रिवाइज कर लेना है ताकि आपको जो हमारी एक्सरसाइज है सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.2 है। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द एक्सप्रेशन। हमने हर एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। अब वैल्यूज़ हमारे पास है 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। अब हमारे पास देखें कि कोई 4 की पावर वाला तो फार्मूला नहीं है, तो हमने क्या करना है, ना ही कोई चीज़ इसमें कॉमन आ रही है हमारे पास। यहाँ x है, यहाँ y है, इधर 4 है, इधर 81 है। तो हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है उसमें करेंगे ये कि हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। ये एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 का स्क्वायर लेंगे तो कैसे बनेगा? 2 का स्क्वायर।
फिर x की पावर 4 है तो हम इसको क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर होल का स्क्वायर हम लेंगे, ठीक है। और इसी तरह जब इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहेंगे तो 9 का स्क्वायर लेंगे और y की 2 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। अब हमें चाहिए होता है फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए प्लस 2ab। अब हमारे पास नहीं है तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई वैल्यू ना हो तो उसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम ऐड करेंगे इसमें 2a की वैल्यू हमारे पास 2x स्क्वायर और b की वैल्यू है 9y स्क्वायर। इसी तरह माइनस भी करेंगे 2ab, ठीक है, यानी कि a की वैल्यू 2x स्क्वायर और b की वैल्यू 9y स्क्वायर। तो इस तरह हमने इसको ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के साथ एक कंप्लीट स्क्वायर बना लिए। अब हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल का स्क्वायर, ठीक है। इन 3 वैल्यूज़ को मिला के हम ये एक शॉर्ट फॉर्म में फार्मूले को लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू बच गई है -2x स्क्वायर एंड 9y स्क्वायर का स्क्वायर, ये वैल्यू रहेगी। ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36 x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास एक a स्क्वायर है तो ये 36 का भी स्क्वायर बन सकता है, ये x का स्क्वायर बन जाएगा, ये y का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू ऐसे ही लिख ली -6xy होल का स्क्वायर ले लेंगे हम, ठीक है। ये भी स्क्वायर बन गया और ये भी स्क्वायर बन गया। तो अब हमारे पास ये वो वाला फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हमें पता है कि हम उसको a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले a लिखा, फिर माइनस बी की वैल्यू लिख दी, इसी तरह a लिख के प्लस बी की वैल्यू लिख दी। अब इसको हम अरेंज करके लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6xy सेंटर में ले आएंगे और 9y स्क्वायर साइड पे आ जाएगा। इसी तरह 2x स्क्वायर प्लस 6xy सेंटर में और 9y स्क्वायर एंड पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने इसको फैक्टराइज भी कर दिया इस एक्सप्रेशन को, तो हमारे इसके बाद 2 फैक्टर्स बन गए, ठीक है। इस तरह हमने इसको अरेंज करके लिख लिया। सेकेंड पार्ट सोल्व करते हैं। हमारे पास है a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4, सेम एज इट इज जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया है, फर्स्ट पार्ट किया है, ऐसे ही सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास पावर्स 4 है तो हम क्या करेंगे, इसमें a स्क्वायर का होल का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस हमें पता है कि 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो 8 का स्क्वायर ले लेंगे और b का स्क्वायर, 8b स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे a स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा बनाने के लिए कंप्लीट स्क्वायर। इसको बनाने के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, हमारे पास फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें 2ab की वैल्यू चाहिए, ठीक है। वो लाने के लिए हमें क्या चाहिए, -2ab और +2ab की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में नहीं दी हुई, क्वेश्चन में ये वैल्यू नहीं दी हुई, तो हमने क्या करना है +2a की वैल्यू a स्क्वायर और b की वैल्यू 8b स्क्वायर लिख देंगे और माइनस में भी ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है हमारे पास इन 3 वैल्यूज़ के साथ, एक a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर 8b स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर कैसे बनेगा, a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू हमारे पास एक्स्ट्रा है, ये है 16 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब 16 जो है 4 का स्क्वायर है, ठीक है, 4 का स्क्वायर इंटू ए बी होल स्क्वायर बन जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू बन गई है वो ये पूरा a हमारे पास, ये b, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है। तो अब हमारे पास फार्मूला बन जाएगा एक दफ़ा a माइनस b, a प्लस b का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसको हम अरेंज करके लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 8b स्क्वायर, इसी तरह a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 8b स्क्वायर। पार्ट 3 सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16, ये हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है जिसे हमने फैक्टराइज करना है। तो ये एक जो है कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास हो सकता है अगर x की पावर 4 प्लस 16 प्लस 4x स्क्वायर हो। अब यहाँ पे देखें x स्क्वायर का स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो 16 है इसको अरेंज करके हम पहले इधर लिख लेंगे, 4x स्क्वायर इधर आ सकता है, ठीक है। तो अगर ये कंप्लीट स्क्वायर होता, हमने इसको गौर से देखा, अगर ये कंप्लीट स्क्वायर होता तो यहाँ पे 8x स्क्वायर होता,
ठीक है। तो यहाँ पे 8 नहीं 4x स्क्वायर है, तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें प्लस और माइनस करनी पड़ेगी कोई वैल्यू। अब यहाँ पे x स्क्वायर का स्क्वायर ले लिया, प्लस 16 हमारा कंप्लीट स्क्वायर बनता है, तो 4 का स्क्वायर बन गया। इसको हमने a कह दिया, इसको b कह दिया, प्लस 2। अब a की वैल्यू है x स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है 4, ये लिख दी हमने, ठीक है। और यही वैल्यू हमने माइनस भी कर दी, -2x स्क्वायर इंटू 4, ये प्लस भी कर दी और माइनस भी कर दी, ताकि हमारा जो ये एक्सप्रेशन है इसके ऊपर इफेक्ट ना करे कि हमने खुद से कोई वैल्यू एज्यूम कर ली है। और साथ ही प्लस 4x स्क्वायर लिख दिया, जो कि हमारी एक्सप्रेशन में पहले से ही गिवन है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया, x स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर, ठीक है। -8x स्क्वायर आ गया और प्लस 4x स्क्वायर। अब माइनस, ये तो ऐसी वैल्यू लिख ली हमने, -8 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास -4x स्क्वायर बन जाएगा। अब ये -4x स्क्वायर भी एक कंप्लीट स्क्वायर है, यानी कि 2x होल का स्क्वायर, ठीक है। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। अब हमने क्या करना है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आंसर लिख देना, और इसको अरेंज करके लिख देंगे। हमारे पास जो ये x वाली वैल्यू सेंटर में, x स्क्वायर, फिर x की वैल्यू, फिर ये कांस्टेंट, इसी तरह x स्क्वायर और x की वैल्यू और फिर कांस्टेंट। तो इस तरह जो है हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा x की पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है और इसको एक कंप्लीट स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब x की पावर 4 है यहाँ पे, और यहाँ 14x की पावर 4 है। अब 14 तो किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो हमारे पास 1 जो है ऐसी वैल्यू जो कि कंप्लीट स्क्वायर बन सकती है, यानी कि 1 का स्क्वायर लेंगे तब भी 1 ही आएगा। और अगर हम ठीक है, तो इसलिए हमने इसको जो है सेकंड वैल्यू कंसीडर कर लिया, ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिया, ठीक है। तो और जो सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लेना है वो 1 का स्क्वायर ले लेंगे। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू बन गई, ठीक है। प्लस 2ab के लिए हमने 2a ये और b ये वाली वैल्यू आ गई, यानी कि 2x स्क्वायर इंटू बी। अब हमने माइनस भी यही वैल्यू कर दी, ठीक है। प्लस किया और माइनस भी कर दिया, और ये वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। इसके साथ ही अगर हमारे पास स्पेस है तो यहाँ पे ही आप लिखें। अब हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास, -2x स्क्वायर आ गया, -14x की पावर जो है 4 है हमारे पास, स्क्वायर है, आई थिंक स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। अब देखें, -2x स्क्वायर और -14x स्क्वायर बन जाएगा -16x स्क्वायर, और जो -16 है ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। 4x होल का स्क्वायर ले सकते हैं हम, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर और -4x होल का स्क्वायर आ गया। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया, हमने एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा पॉजिटिव वैल्यू में लिख लिया, और फिर हमने अरेंज करके वैल्यूज़ को लिख दिया, एक्स स्क्वायर फिर x और फिर 1, इसी तरह x स्क्वायर फिर x की वैल्यू और फिर 1। तो इस तरह जो है हमारा पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y की पावर 4। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसे हमने सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन हमने लिख लिया है। क्वेश्चन लिखने के बाद हमने इसको एक अरेंज करके लिख लेना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे x की पावर 4 लिखा, फिर 9y की पावर 4 लिखा, और ये 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक साइड पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, कंप्लीट, और यहाँ पे 3y की स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, प्लस 2ab फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, फिर इसी तरह इसको माइनस कर देंगे, और ये वाली वैल्यू जो क्वेश्चन में हमें दी है -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वो एज इट इज़ हमने लिख ली। अब यहाँ तक के हिस्से को हमने इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। पहली वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू क्या थी, 3y का स्क्वायर, इसका होल का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। और जो है हमारे पास ये वैल्यू रहेगी, -3 2 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ले लिया। अब 30 और 6 को ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब ये किसके इक्वल है, ये तो ऐसे ही आ गई हमारे पास, ये 6 का स्क्वायर बन जाएगी, 6 और x और y का होल का स्क्वायर। तो एक दफ़ा हम पॉजिटिव वैल्यू लिख देंगे, एक दफ़ा नेगेटिव लिख देंगे, और हमारा क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो जाएगा। सेम मेथड के साथ हमारे सारे पार्ट हो रहे
अच्छा, तो हमारी बुक में कुछ बुक में जो है इस तरह क्वेश्चन दिया है, एक्स की पावर 4 -7 एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई की पावर 4। और कुछ जो है हमारे एडिशन बुक के हैं उसमें ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 इस तरह दिया है, एक्स की पावर 4 + 11 एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई की पावर 4। ठीक है, तो जो है क्वेश्चन हमारा दोनों तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, तो आप देखें कि किस तरह सॉल्व करते हैं। अब एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4 -7 एक्स स्क्र वाई स्क्र हमने अरेंज करके लिख लिया। पहले एक्स स्क्र का स्क्र लेंगे, फिर वाई स्क्र का स्क्र ले लेंगे, और ये 7 ऐसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास ए स्क्र प्लस बी स्क्र आ गया, प्लस 2ab और -2ab की वैल्यू लिख दी, और ये -7 एक्स स्क्र वैसे लिख दिया। अब इसको कंप्लीट स्क्र, ये वाला एक कंप्लीट स्क्र बन गया। ठीक है, हमने इसको क्या लिख देना है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल का स्क्र आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे हमारी वैल्यू आ जाएगी ये वाली 2 एक्स स्क्र वाई स्क्र, आगे वैल्यू आ जाएगी ये -7 एक्स स्क्र वाई स्क्र आ जाएगा। ठीक है, अब हमने -7 और -2 को ऐड किया तो -9 एक्स स्क्र वाई स्क्र आ गया। ठीक है, हमने इसको क्या करना है, 3xy होल का स्क्र बना लेना है, उसी मेथड के साथ जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं। एक दफ़ा ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लगा के हमने एक दफ़ा माइनस वैल्यू और एक दफ़ा पॉजिटिव वैल्यू लिख दी, और फिर इसको अरेंज करके लिख दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया। इसी तरह जो इसका ये वाला पार्ट है हमारे पास, उसको भी हमने सॉल्व कर लेना है सेम मेथड के साथ। जिनकी बुक में ये वाला क्वेश्चन हो तो आप ये वाला सॉल्व कर लें, तो क्योंकि बुक हमारी न्यू है तो इसकी प्रिंटिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। कुछ कहीं किसी बुक में कोई क्वेश्चन है और किसी में कोई क्वेश्चन है, और कहीं ऐड का साइन लगा हुआ है, कहीं सब्ट्रैक्ट का लगा हुआ है, तो बहुत प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट एडिशन आएगा तो उसमें इंशाल्लाह मिस्टेक्स वगैरह कम होंगी, तो उस हिसाब से जो है ना आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ये भी इसी मेथड से हमने सॉल्व कर लिया सेम, और जो है हमारे पास ऑलमोस्ट वही आंसर वही आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन चेंज है लेकिन आंसर सेम ही आ गया। इसी तरह हमने ए स्क्र प्लस बी स्क्र लगा के a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूले से जो है हमने एक दफ़ा नेगेटिव और एक दफ़ा पॉजिटिव वैल्यू लिख के, तो क्वेश्चन चेंज है लेकिन आंसर सेम ही है। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ्स बाय रुबीना को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो भी हमें फैक्टराइजेशन एक्सप्रेशन दिया गया है हमने इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स दिए हैं 1 2 3 4 इस तरह के एक्सप्रेशंस दिए हैं, और +1 इस तरह की एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी गई है। अब हमने इसको किसी तरह सेट करके फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो मेथड बताया गया है एग्जांपल्स वगैरह में वो ये है कि आपने ऐसे दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है जिसकी कांस्टेंट जो हुज कांस्टेंट सम इज इक्वल, जिसका कांस्टेंट सम जो है वो इक्वल हो। हमने उन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इनका पेयर बनाना है। अब यहाँ पे जैसे ये कांस्टेंट टर्म है 1 और यहाँ पे है 2, 1 + 2 होता है 3 और 3 + 4 होता है 7, तो हम इसका पेयर नहीं बनाएंगे। इसी तरह 1 + 4 होता है 5 और 2 + 3 होता है 5 कांस्टेंट टर्म, इसका हम पेयर बना लेंगे। ठीक है, इन दो वैल्यूज का पेयर बना लेंगे और इसका पेयर बना लेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे टू फैक्टर्स को हुज कांस्टेंट सम इज इक्वल, जिसका कांस्टेंट सम इक्वल आए। ठीक है, तो इस तरह हमने x+1 और x+4 का एक पेयर बना लिया और x+2 और x+3 का एक पेयर बना के इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे +1। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, x के साथ x+4 और 1 के साथ x+4 को मल्टीप्लाई किया। इसी तरह x के साथ x+3 और 2 के साथ भी x+3 को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² + 4x और प्लस x+4 आ जाएगा, x² + 3x, इसी तरह 2x + 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 4x + x है तो हमने इसको 5x कर देना, प्लस करेंगे तो 5x आ जाएगा, x² + 5x + 4, इसी तरह x² + 5x + 6 + 1 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास इस तरह के कुछ फैक्टर्स बन गए, मल्टीप्लाई करने पे सॉल्व करने पे इस तरह की इक्वेशंस बन गई। अब हमने जो है इसमें से सपोज कर लेना है, लेट कर लेना है सॉल्व करने के लिए कि ये जो है हमारे पास y के इक्वल है, यानी कि x² + 5x इधर भी है, x² + 5x इधर भी है, तो दोनों को लेट कर लेंगे इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू x² + 5x हमने
लेट कर लिया। अब यहाँ पे y पुट कर देंगे इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पे y+4 हो जाएगा, इधर y+6 हो जाएगा, +1 आ जाएगा। y+4 y+6 +1 आ गया। अब हमने इस y को इस y+6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को भी y+6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। y² + 10y + 25 आ गया। अब हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इसको फैक्टराइज कर देंगे। 20 को 25 1 जार 25 होता है, तो हमने मल्टीप्लाई ऐसे ही हमने फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करने से 25 आए, ठीक है। 5 × 5 क्या आ जाएगा 25, मल्टीप्लाई करने से 25 आएगा और ऐड करने से क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमने इस तरह इसको फैक्टराइज कर लिया। अब हमने यहाँ से कॉमन ले लेना है y। अब यहाँ पे हमने y कॉमन ले लेना है। जब y कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा y+5, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो y+5 आ जाएगा। एक फैक्टर बन जाएगा y+5 और दूसरा भी y+5 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमने इस y को रिप्लेस कर देना है जो हमने पीछे लेट किया था। y = 2x² + 5x हमने लेट किया था, उसको रिप्लेस कर देंगे दोबारा से। इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे, x² + 5x + 5 हो जाएगी, और यहाँ पे भी x² + 5x + 5 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो है हमने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर देना है इस मेथड के साथ। आपने याद रखना है कि ये वाले क्वेश्चंस हमने कौन से मेथड से सॉल्व करने हैं, पहले भी आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्टराइजेशन का ये मेथड है, ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें इस तरह की वैल्यूज़ दी जाती हैं, साथ एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, हमने इनकी पेयरिंग करनी होती है, मल्टीप्लाई करना होता है, उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होता है जिसकी कांस्टेंट टर्म जो है उनका सम इक्वल होता है, ठीक है। अब ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास x+2 x-7 x-4 और x-1 है। अब इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। मल्टीप्लाई टू फैक्टर्स हुज कांस्टेंट सम इज इक्वल, तो x+2 एंड x-7 का पेयर बन जाएगा, क्योंकि -7 + 2 आ जाएगा -5, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास x-4 और x-1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा -5, ठीक है। तो इसका पेयर बन गया और इसका, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। इस तरह हमने मल्टीप्लाई कर देना है वैल्यूज़ को। x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे x-7 से, फिर 2 को x-7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह सेम वैल्यूज, और +17 साथ साथ आता रहेगा हमारे। मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो ये बन जाएंगी x² - 5x - 14, इसी तरह x² - 5x + 4 + 17 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने सपोज कर लेना है, लेट ले लेना है। लेट करेंगे y = x² - 5x, तो हमने इसको y सपोज कर लिया, तो y -14 आ गया, ये भी y के इक्वल हो गया, तो y +4 आ गया +17। अब हमने इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करना हमें आता है पहले से, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y² - 10y - 39। अब हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। अब हमने ऐसी वैल्यू बना लेनी है जो मल्टीप्लाई करें तो 39 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 10y आए। इस तरह फैक्टराइज कर लेना है हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -13y + 3y। जब हम -13 में से +3 करेंगे तो -10 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -39 आ जाएगा। फैक्टर बन गया, यहाँ से y कॉमन ले लिया तो y -13, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो y -13। एक फैक्टर y -13 बन जाएगा, एक y +3, ठीक है। अब रिप्लेस कर देंगे y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा x² - 5x + 3, इसी तरह x² - 5x - 13। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट 3 सॉल्व कर लेते हैं। 2x² + 7x + 3 2x² + 7x + 5 + 1, ठीक है। ये हमारे पास 2 है। अब यहाँ पे हमें उन्होंने फैक्टराइज करके वैल्यूज़ दी हैं, और जो है हमने सीधा सीधा लेट कर लेना है कि 2x² + 7x और ये वाला 2x² + 7x जो है ये y के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देंगे y +3, यहाँ y +5 आ जाएगा, +1 आ गया। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y² + 8y + 16, ठीक है। अब हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज करेंगे इस वैल्यू को y² + 8y + 16 को।
हमारे पास 16 आएगा, मल्टीप्लाई करने से 4 4 ज़ा 16 और ऐड करने से हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने कॉमन ले लिया y, यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए y+4 इसमें हमने रिप्लेस कर देनी है वैल्यू y की, जो कि हमने सपोज की थी y = 2x² + 7x। यहाँ पे आ जाएगा y की जगह पे 2x² + 7x और यहाँ पे भी y की जगह पे 2x² + 7x + 4 आ जाएगा। तो इस तरह ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3x² + 5x + 3, इसी तरह 3x² + 5x + 5 - 3। इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे लिए आसानी है, तकरीबन आधा क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व करके हमें दे दिए और आधा बाकी जो है हमने सॉल्व कर लेना है। हमने सबसे पहले सपोज कर लेना है y है 3, जब हमें पता होगा कि दोनों की वैल्यू स्टार्ट में सेम है तो तभी हमने सपोज करना है। ठीक है, तो y = 3x² + 5x आ गया, यहाँ पे लिख देंगे y + 3, यहाँ आ जाएगा y + 5। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई, -3 साथ लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई y², 5 + 3 8y और +12 आ गया। ये हमारे पास आ गया, इसको हमने फैक्टराइज कर लेना है, y² + 6y + 2y + 12। ठीक है, फैक्टराइज करेंगे, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास फैक्टर बन गए y+2 y+6। रिप्लेस कर देंगे y की वैल्यू जो कि हमने स्टार्ट में लेट की थी, y की वैल्यू उसको रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x² + 5x + 2 और यहाँ पे 3x² + 5x + 6। तो इस तरह जो है हमारा ये वाला पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 5 सॉल्व कर लेते हैं, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। x + 1 x + 2 x + 3 x + 6, ठीक है, -3x²। अब इसमें मल्टीप्लाई टू फैक्टर्स हुज कांस्टेंट सम इज इक्वल, ऐसा जिसका कांस्टेंट सम जो है वो इक्वल हो। अब इस क्वेश्चन में जो है हमारे पास x + 1 x + 6 आ रहा है क्या 7 के इक्वल, और 2 और 3 आ रहा है 6। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से जो है हमारे पास सही वाले कांस्टेंट सम नॉट इक्वल आ रहा है, लेकिन हम इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने x + 1 और x + 6 का ले लिया और 2 और 3 का ले लिया, हमारी बुक में यही क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ फिर 1 के साथ। ठीक है, दोनों फैक्टर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, x² + 7x + 6 x² + 5x + 6। अब यहाँ से हमने एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी है जिसको हमने सपोज करना है y के इक्वल। तो अब यहाँ पे x² + 7x है और यहाँ x² + 5x है, इसको तो कॉमन ही ले सकते हैं हम। यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है, x², हम इसको y के इक्वल रख सकते हैं, तो y के इक्वल रखेंगे x² + 6। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y + 7x और यहाँ आ जाएगा y + 5x -3x²। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह की एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी, इसमें हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है, 32 x² y² आ जाएगा और जो है मल्टीप्लाई करने से 32 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 12 आ जाए। ठीक है, तो हमने इसका y² + 8 और 4 का हमने फैक्टर बना लिया, 8 4 ज़ा 32। ठीक है, और 8 + 4 आ जाएगा 12। कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे y, यहाँ पे 4x कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए। यहाँ तक सोल्व करने के बाद अब हमने रिप्लेस कर देनी है y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे x² + 6। ठीक है, x² + 6 + 4x और यहाँ पे भी y की वैल्यू आ जाएगी x² + 6 + 8x। तो इस तरह जो है ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने इसको बस अरेंज करके लिख लेना है, इस क्वेश्चन को x² + 4x सेंटर में ले आएंगे, 6 इधर, इसी तरह 8x सेंटर में आ गए, तो ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है हमारे पास, x + 1 x - 1 x + 2 x - 2 + 13x²। अब इसको भी हमने इसी तरह सॉल्व कर लेना है, मल्टीप्लाई टू फैक्टर्स हुज कांस्टेंट सम इज इक्वल। ठीक है, अब x + 1 और x + 2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2 + 1 3 होता है, इसी तरह 2 + 1 जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये भी 3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये प्लस वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस वाली वैल्यूज को हम पेयर बनाकर, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरह और साथ ही 13x² लिख देंगे। मल्टीप्लाई करके हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, x² + 3x + 2 x² - 3x + 2। ठीक है,
अब हमने, क्योंकि हमारे पास जो सेम कॉमन चीज़ है वो एक्स स्क्वायर प्लस टू है, इधर भी एक्स स्क्वायर और प्लस टू है, तो हमने इसको वाई के इक्वल लेट कर लेना है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ले लेंगे और इक्वेशन में पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। तो ये बन जाएगा वाई प्लस थ्री एक्स और ये बन जाएगा वाई माइनस थ्री एक्स प्लस 13x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। फिर इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 13x स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने से 13 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 9 आ जाए। वाई स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइज करने वाली वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब गौर से देखें तो हमारे पास ये माइनस 9x स्क्वायर है और ये 13x स्क्वायर है, ठीक है। प्लस 13 माइनस 9, 13 में से 9 माइनस कर देंगे हम, ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर आ गया सब्ट्रैक्ट करने से, ठीक है। इसका होल का स्क्वायर ले लेंगे, वाई होल का स्क्वायर प्लस 2x होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। हमने एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देना है। अब हमारे पास जो y की वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देंगे। y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू एक्स, ठीक है। और इसको सेट करके लिख देंगे अरेंज करके। हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू आ जाएगा। तो इस तरह जो है हमने क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरह समझ लिया और इसके सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। उम्मीद के आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप जो है इसको वीडियो को स्टॉप करें और पीछे से दोबारा देखें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। ये भी फैक्टराइज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास वैल्यूज कुछ इस टाइप की आती हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है 8x क्यूब प्लस 12x के प्लस 6x प्लस 1। अब यहाँ पे क्यूब है और हमारे पास इस तरह की 4 जो है टर्म्स दी गई हैं, तो इससे हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ पे क्यूब का फार्मूला लगा, ठीक है। हमारे पास एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। ये वाला a प्लस बी का क्यूब का फार्मूला हमारे पास आ जाता है, ठीक है। इस फॉर्म में जो हमें क्वेश्चन दिया होता है उसको हमने सॉल्व करके और इस फॉर्म में लेके आना होता है, इज इक्वल टू a प्लस बी का क्यूब। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन देख के आइडिया हो गया कि ये वाला फार्मूला इसमें यूज हुआ है। अब हम इसे देखते हैं कि क्या हमारा ये एक कंप्लीट फार्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा। तो हमने फर्स्ट वैल्यू का क्यूब ले लिया, इसी तरह लास्ट वैल्यू का भी क्यूब ले लेंगे, ठीक है। फर्स्ट का क्यूब और लास्ट वाली वैल्यू का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का 3 लगाएंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और सेकंड वैल्यू उसके साथ लिख देंगे। फिर प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12x स्क्वायर, तो यही वैल्यू बन रही है ना। इसी तरह 3 2 ज़ा 6 और 1 तो 6x बन रहा है, तो यही वाली वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये हमारा जो है एक कंप्लीट फार्मूला बन जाता है। अब हमने ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दे दिया है, तो अब हमने इसको इस क्लोज फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। तो हम इस फॉर्म में अब क्वेश्चन लिख लेंगे, यानी कि फर्स्ट वैल्यू, इसकी फर्स्ट वैल्यू प्लस ये वाली लास्ट वैल्यू जो है उसका होल का क्यूब, यानी कि a प्लस बी होल का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लेना। अब हमें पता है कि क्यूब है तो ये 3 टाइम्स लिखा जा सकता है। यहाँ तक भी आंसर हमारा ठीक है और ये भी ठीक है। अब इसी तरह सेकंड पार्ट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 27 a क्यूब प्लस 108 a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर प्लस 64 b क्यूब। सेम इसी तरह इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू ये किसका क्यूब बन रहा है 3 का, 3a होल क्यूब, और ये 64 किसका क्यूब होता है 4b होल का क्यूब होता है, ठीक है। प्लस 3a और ये वाला b आ जाएगा a स्क्वायर b प्लस 3a की वैल्यू और ये b का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। फर्स्ट वैल्यू यानी कि a का a प्लस b होल का क्यूब लिख लेंगे। सेकंड वैल्यू ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है,
फर्स्ट वैल्यू लिख के प्लस सेकंड वैल्यू लिख के उसका क्यूब ले आएंगे। 3 टाइम्स है हमारे पास 3a + 4b, तो हम इसको 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है x³ + 48x² + 108xy² + 216y³ अब ये भी इसी तरह हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का क्यूब है और हमारे पास यहाँ पे 216 जो है ये 6y होल का क्यूब है। ये फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास और ये हमारी सेकंड वैल्यू, यानी कि ये a है और ये b है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमने ये वाली इक्वेशन बना ली। अब a + b होल का क्यूब ले आएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x + 6y का क्यूब। इस तरह जो है हमारा पार्ट 3 सोल्व हो जाएगा। पार्ट 4 सोल्व कर लेते हैं। सेम इसी तरह 8x³ और यहाँ पे -125y का क्यूब। अब जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसका क्यूब होता है और जो लास्ट वैल्यू होती है फार्मूले की, यानी कि सेकंड बी वैल्यू, उसका क्यूब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अरेंज करके हमने पहले लिखना है। जो लास्ट वैल्यू है उसको एंड में लिख देंगे और ये जो स्क्वायर्स वाली वैल्यूज है इनको भी अरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारी आ जाएगी 8x³, फिर हमारे पास होता है ना -3a²b, तो ये हम -60x² यहाँ पे ले आएंगे, फिर 150xy³ और -125y³। इसको पहले हमने अरेंज करके लिख लिया। अब ये किसका क्यूब है? 2x होल का क्यूब है और ये 5y होल का क्यूब है। ठीक है, -3a की वैल्यू a² b + 3ab का स्क्वायर आ जाएगा और हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा? a यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब है माइनस का फार्मूला है, तो हम क्या करेंगे? 2x - 5y होल का क्यूब, इसका आंसर निकालें। इस तरह जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट सॉल्व हो गए। उम्मीद है आपको ये भी अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का। हमारे पास इसको भी फैक्टराइज करना है। जब हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब हमारे पास 2 वैल्यूज दी गई हो और यहाँ पे क्यूब है, तो 1 का भी क्यूब ही होगा। ठीक है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भी किसी चीज़ का क्यूब है और 1 तो किसी का भी क्यूब ले लें, स्क्वायर ले लें, कुछ भी ले लें, वो 1 ही रह जाता है। ठीक है, इसका मतलब है इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है a³ - b³ का, जो कि इक्वल होता है a - b इंटू a² - ab + b² के। ठीक है, हमें क्वेश्चन दे दिया इस फॉर्म में, हमने आंसर इस फॉर्म में ले आना। तो सबसे पहले जो है ये 125 5a का क्यूब -1 का क्यूब आ गया। अब हमारे पास ये है a की वैल्यू a³ - b³। ठीक है, अब हमने लिख देना है a - b, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, यही हमारा फार्मूला है। उसके अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशन बना ली। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 5 = 25a² 5a और 1 आ जाएगा। ठीक है, 5a - 1, तो यही हमारा जो है इसको सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है। इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया था, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके ये आंसर निकाल लिया। ठीक है, सेकेंड पार्ट है हमारे पास 64x³ + 125। अब ये भी क्यूब का फार्मूला है। हमारे पास 64 जो है 4x का क्यूब होता है। ठीक है, प्लस 125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब। ठीक है, a³ + b³ है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? a + b, फर्स्ट वैल्यू a और सेकंड वैल्यू जो है वो 5 है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, होल का स्क्वायर माइनस a b + b का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। 4x + 5, 4 4 = 16x², 5 4 = 20x और 5 5 = 25 आ गया। तो ये हमारा पार्ट सॉल्व हो गया। अब पार्ट 3 है x⁻⁶ - 27। अब हमने इसको क्यूब में कन्वर्ट करना है। दो वैल्यूज़ हैं, हमें पता है कि 27 3 का क्यूब है और जो है x² का क्यूब अगर हम लेते हैं तो वो 6 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू यानी कि a बन जाएगा x² और b यहाँ पे क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो हमने फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस ab + b²। ठीक है, सेकंड वैल्यू जो है उसका स्क्वायर ले लेंगे। सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा x² - 3, x² + 3x² + 9, तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हमारे पास है 1000a³ + 1। अब 1000 किसका क्यूब है? 10 का क्यूब, 10a का क्यूब + 1 का क्यूब। अब हमारे पास ये a³ + b³ बन गया, तो हमने क्या लिख देना है? a + b, a² - ab + b² का फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे a का स्क्वायर, ठीक है,
यहाँ पे माइनस ए है 10a और b है 1 और ये b स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर लेंगे 100a स्क्वायर माइनस 10a और 1 आ जाएगा। अब 343x³ प्लस 216 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 343 जो है 7 का क्यूब है, ठीक है। 7 7 ज़ा 49 और 49 7 ज़ा 343 आ जाएगा, ठीक है। 7x का क्यूब प्लस 6 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। प्लस है फार्मूले में तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, सिर्फ इधर माइनस आएगा, ठीक है। ए बी के साथ माइनस आ जाएगा और इस तरह हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट 6 है 27 माइनस 5 12 वाई क्यूब, 27 है 3 का क्यूब माइनस 8y होल का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग गया। इस पूरे क्वेश्चन के जो फैक्टराइज हमने करने थे ए की फार्मूले के साथ हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। यहाँ पे ए माइनस बी क्यूब ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 प्लस 8 3 ज़ा 24y 8 8 ज़ा 64y स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, यहाँ क्यूब नहीं आएगा, ठीक है। ए माइनस बी आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह जो है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो आप एक प्यारा सा कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।